ओम शांति। मैं सफल मूर्त आत्मा हूँ। चार 5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कभी जिस्म साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर है, हम जानते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता। याद करते, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते, मैं साधारण तन में प्रवेश कर तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता, फिर पुराना होता। नया शरीर, पुराना शरीर, दो चीज़ें तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई भी बता नहीं सकता। बाप आकर समझाते, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता है, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते, अब निरंतर यही याद करो। बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो यह गीत बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता। हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते, देहाभिमान छोड़, आत्माभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा है ही नहीं, भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो शिव बाबा है जो इन द्वारा पढ़ाते हैं। बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके।
तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती, ज्ञान दिया जाता दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। अब बाप कहते कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा, हेवन बहिस्त देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती। अब नई दुनिया है, स्वर्ग में आने की तात लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं है। पूज्य ही तुम बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता, न फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं? इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते तो लिखते हैं मैंटो कर्जिन, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते। तो बाप बच्चों को समझाते बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में खाद पड़ती है तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी यह ज्ञान है, 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध ले लेते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मत देते, परंतु तमो प्रधान बन गए तो बाप को भूल ठिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते। समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता, शूट होता रहता। बना बनाया ड्रामा है, पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर हिलता। यह सब ड्रामा की नूद है। संगम युग पर कांटा लगा हुआ है, कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो हम सो पूज्य थे और फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते,
तुम अभी फूलहार स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों का। बाप बनाते खुशबूदार फूल, खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते, अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता, सेठ बनते, भागीदार बनते, मैनेजर बनते, यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बन जाओ। माया को जीतने का पुरुषार्थ करो। वैरायटी पद हैं, किंगडम स्थापन हो रही है। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते, वहाँ कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती, क्या ड्रेस पहनते, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गए हैं, उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती। यह सब ड्रामा में पार्ट नुधा हुआ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीत ही टूट गई। सतयुग के देवी देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं पता, सिर्फ देवताओं की अभी निशानियां रह गई हैं। बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा की याद में फिर बहुत आनंद आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, फादर भी टीचर भी, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा तो हो नहीं सकता। टीचर हो सकता, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर समझाते मीठी चीज़ को याद किया जाता, जैसे आशिक माशुक का प्यार होता, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता। बस एक दो को देखते रहते, तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में चले जाते। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना, बाबा कहते मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उसको योग बल से कितना स्वच्छ कर देता हूँ।
तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना। यह काम सारा शिव बाबा का ही है। आत्माओं को कहते तुमको इन आँखों से ब्रह्मा का रथ देखने में आता, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भाव। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो। यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी हैं। स्लोगन, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। ओम शांति।